पहले आज मंगलवार के बिग स्टॉक्स। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी पे कौन कौन से? बिग स्टॉक्स में देखिए, आज मैं सबसे पहले ले रहा हूँ ब्रिटानिया। और मैं वो इसलिए ले रहा हूँ ब्रिटानिया क्योंकि हर कोई बीकाजी और प्रताप की बात करेगा, ठीक है। अब बीकाजी और प्रताप खुलेंगे इस आप जो मर्जी टारगेट दे दीजिए। चलिए मैं आप एक बार ज़रा बीकाजी का चार्ट रखिए स्क्रीन पर, और एक बार उसके बाद आप प्रताप स्नैक्स का एक चार्ट रखिए स्क्रीन पर। अब मैं इसमें क्या है ना, अब बीकाजी 834 पर है। मैं बोलता हूँ चलिए बीकाजी का टारगेट 880 या 900, उसका कोई मतलब नहीं है, वो खुलेगा ही उसके ऊपर। ऐसे प्रताप स्नैक्स तो एक्शनेबल क्या है? एक्शनेबल मुझे लग रहा है ब्रिटानिया होना चाहिए। ब्रिटानिया के भी स्नैक्स आते हैं क्या? ब्रिटानिया के बहुत स्नैक्स आते हैं, और ब्रिटानिया के ये जो स्नैक्स हैं इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ब्रिटानिया सिर्फ ब्रेड कंपनी नहीं है, ब्रिटानिया के बहुत ज़्यादा स्नैक्स आते हैं। तो ब्रेड और बिस्किट अपने को तो उसी से याद रहता था। हाँ, तो इसके लिए तो ये ब्रिटानिया को मैं फोकस में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आपको शायद बीकाजी और प्रताप में एंट्री ना मिले और हर कोई उनको ही चेस कर रहा होगा, तो इसके लिए फोकस करें ब्रिटानिया के ऊपर। तो ये मेरा पहला आज का बिग स्टॉक होगा। बाकी के बिग स्टॉक्स लेकर आते हैं। कल मैंने मिड कैप आईटी की बात की थी, मैं आज फिर मिड कैप आईटी को रिपीट कर रहा हूँ। कोफोर्ज, एलटीआईएम, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप आईटी स्ट्रांग है, और आज वैसे भी मुझे लग रहा है कि आईटी शेयरों के लिए थोड़ा अच्छा दिन हो सकता है। नैस्डैक में रिकवरी आई, वहाँ ओरेकल के नंबर्स अच्छे थे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद एक मिड कैप आईटी अच्छा करे। आज सुबह एक गौतम दुग्गड़ जी की रिपोर्ट आई थी, वो उन्होंने भेजी थी मुझे, मैं पढ़ रहा था वो। उसमें भी उन्होंने आईटी पर एक काफ़ी पॉजिटिव व्यू लिया है, और उनकी जो अप्रोच होती है वो काफ़ी चलती है एक्चुअली मार्केट में। तो ये भी एक रीज़न मुझे लग रहा था कि इसमें मैं थोड़ा पॉजिटिव हो गया, तो इसके लिए ये स्टॉक्स हो गए। आज काफ़ी बिग स्टॉक्स हैं। एक और बिग स्टॉक है मेरे रेडार पर, वो है हीरो मोटोकॉर्प। मेरा ये मानना है कि मार्केट में इस समय अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें तो एक ऐसा स्टॉक है इसमें काफ़ी वैल्यू है। एथर एनर्जी के आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया इन्होंने, 3100 करोड़ जुटाने की योजना है। हीरो मोटोकॉर्प का 37.2% स्टेक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ये आईपीओ का जो पैसे का इस्तेमाल है ये ईवी प्लांट, आर&डी, इन सब चीज़ों में हो रहा है। और एक लाइन थोड़ी गलत लिख दी गई है, हीरो मोटो का जो वैल्यूएशन है वो ओला के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। तो ये कारण में इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर आप ये लाइन हटाइए, मेरा ये मानना है कि अगर आप को टू व्हीलर स्पेस में अगर करना ही है बाय, तो बेटर है जो प्रूवन प्लेयर्स हैं और अच्छी डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स हैं, नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं, इतने सालों से कैश जनरेटिंग मशीन है ये सारी की सारी कंपनियां। तो इन पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा। और आई थिंक इस आईपीओ में हीरो नहीं बेच रहा है, शायद बाकी के जो एंटिटीज़ हैं वो बेच रही हैं। तो इस वजह से ये मुझे लग रहा है कि इसको आप पॉजिटिव लेकर चलें, और अगर वो लाइन ठीक हो गई हो तो प्ले कर दें। वो ये ओला के मुकाबले मुझे लग रहा है कि जो आईपीओ है वो काफ़ी सस्ता, मतलब हीरो में वैल्यूएशन कम्फर्ट है कंपेयर टू दैट। तो ये हो गया एक और बिग स्टॉक। और उसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट, देखिए जीएमआर एयरपोर्ट मैं ग्रीन में ले जरूर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत जीएमआर एयरपोर्ट की है। पहले तो न्यूज़ बता देता हूँ, दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें उन्होंने 10% स्टेक और बढ़ाया है, 64% से अब 74% हो गया। और इसका जो वैल्यूएशन हो गया है ये हो गया है अब करीब इसमें 50% के करीब जो है इनका वैल्यूएशन का, वो इसमें आता है, इसकी वजह से आता है, जीएमआर डायल की वजह से आता है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, लेकिन इतना थोड़ा कन्विक्शन कम आ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी जीक्यूजी की बाइंग हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी स्टॉक समहाउ 100 नहीं क्रॉस कर पा रहा है। कोई सेलिंग आ जाती है यहाँ पर। आप इसका एक 6 महीने का चार्ट देखिए जीएमआर एयरपोर्ट का, आपको याद होगा जीएमआर एयरपोर्ट पे मैं काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी व्यू भी रखा था, अच्छा चला भी था वो, लेकिन 100 पर आकर रुक गया था वो। तो सेलर है यहाँ पर कोई, तो इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव थी, इसके लिए डिस्कस हो गया। और फाइनली एक्सिस बैंक, मुझे लग रहा है एक एक्सिस बैंक एक स्टॉक है जो आपका एक अहेड ऑफ द कर्व भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कल परसों एक रिपोर्ट भी आई थी कि वो अमिताभ जी का नाम उन्होंने भेजा है अप्रूवल के लिए, और अगर वो आ गया तो बड़ा पॉजिटिव होगा। तो 1500 के टारगेट यहाँ पर जेफरीज ने लिए हैं। उनका ये मानना है कि ये स्टॉक सस्ता है, वैल्यूएशन का काफ़ी कंफर्ट है यहाँ पर। और एक्सिस बैंक अगर आप देखें साइन दिखा भी रहा है कुछ बॉटम फॉर्मेशन के, तो इसके लिए आज बिग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये और सब इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इन पर आगे और आऊँगा, रिपोर्ट सब मेंशन करेंगे डिटेल में। लेकिन रखिए रडार पे किसी ब्रिटानिया को जीएसटी काउंसिल मीट आउटकम के चलते मिड कैप आईटी वापस रडार पे है। कोफोर्ज, एलटीआईएम, एम्फोसिस, परसिस्टेंट
ये कंफर्ट वाले स्टॉक्स हो गए उस मिड कैप आईटी स्पेस में।